नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 52। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 52। क्लास नंबर 52 में आपका दोस्तों ये 52वां प्रैक्टिस सेट आपको लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच के तहत आपको ये क्लास दे रहे हैं। और याद रखना इसके तहत ये डेली आपका क्लास 8 बजे मॉर्निंग में आता है। कितने बजे? 8 बजे मॉर्निंग में आपका आता है, ठीक है। और याद रखना इसका मेन टारगेट है एग्जाम तक में 70+ स्कोर करना, और हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और कर लेंगे, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक में हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत आदमी का भी स्कोर बढ़ा है और अच्छा इंप्रूवमेंट हो भी रहा है, ठीक है, और होगा भी, ठीक है। और याद रखना मिशन वर्दी बैच के तहत आपको याद रखना 1 से लेकर 51 तक क्लास हो चुका है, ठीक है। जिसका भी छूटा हुआ है एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और स्कोर में इंप्रूवमेंट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसीलिए याद रखना दोस्तों 2 बजे वाला क्लास कोई मिस मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए 2 बजे वाला क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे। उसमें आपका निचोड़ के साथ जीके, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज आपको करवा देते हैं, ताकि आप लोगों का स्कोर 70+ तक पहुंच सके, ठीक है। याद रखना उसके बाद 5 बजे आपको जो क्लास अभी आ रहा है, 5 बजे में बिहार जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिंदी का स्पेशल क्लास हो गया, सारा चीज वहां पे भी आपको करवा देते हैं, ताकि किसी भी तरह आप लोगों का स्कोर 70+ जा सके और आप एग्जाम पास कर सके और वर्दी का सपना पूरा कर सके, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, अब ज्यादा समय नहीं है, मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप पे मेहनत कीजिए, तभी जाके दोस्तों ये होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। करें कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर देहरादून होगा। क्या होगा ये? देहरादून। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि इसका स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1981 ईस्वी में इसका स्थापना हो, 1981 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। विश्व स्तर पे साक्षरता दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 8 सितंबर। क्या हो जाएगा? 8 सितंबर। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना इसे पहली बार पूछे कि कब मनाया गया था, याद रखना 1966 ईस्वी में, ठीक है। कई बार ईस्वी पूछा गया है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, करके जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। क्या पूछ रहे हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो दोस्तों हुआ था कब? तो 13 अप्रैल दोस्तों याद रखना 1919 को जो हुआ था, इस समय पूछ रहा है कि भारत के वायसराय कौन थे। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अमृतसर में दोस्तों ये हुआ था, पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके भारत के दोस्तों बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। देखिए मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है, गठन पूछे, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 74 हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 74। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 75 भी याद रखना। अनुच्छेद 75 के तहत याद रखना प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के पूछे कि राष्ट्रपति नियुक्ति जो करते हैं कितने अनुच्छेद के तहत, याद रखना ये अनुच्छेद 75 के तहत। लेकिन ये मंत्री परिषद के बारे में पूछे तो याद रखना ये अनुच्छेद 74 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए डार्लिंग नदी किस देश में है। तो डार्लिंग नदी दोस्तों कहाँ पे बहती है? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए नील दर्पण। क्या पे? नील दर्पण। यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे देश बंधु और दीन बंधु में फंस जाता है आदमी, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। नील दर्पण के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएगा? याद रखना इसका राइट आंसर दीन बंधु मित्र। क्या होगा? ये दीन बंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दीन बंधु मित्र। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके वन डे वंडर्स। यहाँ पे वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। क्या होगा? ये सुनील गावस्कर। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करें कि हिंदू ये देखिए हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, बहुत ही महत्वपूर्ण ये नारा है, याद रखने से। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया? याद रखना इसका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। क्या होगा? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट नारा रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, शारदा एक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। शारदा एक्ट को याद रखना। शारदा एक्ट कर रहा है यहाँ पे कि किससे संबंधित है, तो याद रखना ये बाल विवाह से हो जाएगा। किससे होगा, बाल विवाह से। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना पूछे कि शारदा एक्ट दोस्तों जब पूर्णतः रोक लगाने के लिए कानून जैसो कब पारित किया गया था, तो याद रखना 1929 ईस्वी में ये पारित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके तहत दोस्तों याद रखना 1978 में दोस्तों 14 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों लड़कियों की शादी का उम्र दोस्तों कितना कर दिया, लड़की और लड़का दोनों का, यानी कि बाल विवाह को दोस्तों बढ़ा के कितना किया, 14 से 18 वर्ष किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए देश का क्या पे, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है। प्रथम कृषि विद्यालय पूछे, याद रखना ये पंतनगर विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो याद रखना 1960 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, JL नेहरू के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों कह रहे हैं कि चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि चतुर्थ सेक्टर में यहाँ पे कौन सा आएगा। 11 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर याद रखना सूचना प्रौद्योगिकी, क्या होगा ये, सूचना प्रौद्योगिकी जो है आपका चतुर्थ सेक्टर में आएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखना मीडिया हो गया, अनुसंधान एवं विकास, ये सभी दोस्तों याद रखना इसी में सम्मिलित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। नागरिकता दोस्तों याद रखना ये किसके द्वारा दी जाती है, तो याद रखना ये गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पॉइंट को अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नागरिकता दोस्तों जब नियम बनाया गया था पहली बार कब बनाया गया था, तो याद रखना 1955 ईस्वी में। कब, 1955 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। नागरिकता पूछे दोस्तों भारत के कितने भाग में, संविधान के कितने भाग में है, तो भाग 2 में। कितना में, भाग 2 में। अनुच्छेद पूछे तो याद रखना 5 से 11 तक में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, अलार कलाम, क्या पे, अलार कलाम कौन थे। अलार कलाम यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो याद रखना ये बुद्ध के गुरु। पूछा जाता है दोस्तों गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या है, तो याद रखना अलार कलाम, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम याद रखना क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है। और ये शाक के कुल के थे, ये भी पूछा जाता है कि किस कुल के थे गौतम बुद्ध, तो याद रखना शाक के कुल के थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, निम्नलिखित युग में कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बताइए यहाँ पे कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में, बिल्कुल ये सही है। इंडियन टेलीफोन ये आपका जो रायबरेली में, ये भी आपका सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में नहीं है, ये आपका कहाँ है, बेंगलुरु। कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तेल शोधन कार्य दोस्तों ये पे कहाँ पे, ये आपका मथुरा में, ये भी आपका क्या सही है, सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अलीनगर का संधि आप लोग सुने होंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि अलीनगर संधि कब हुआ था। अलीनगर संधि दोस्तों याद रखना हुआ है 1757 ईस्वी में। कब हुआ है, 1757 ईस्वी में। और दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ ये संधि किया था। ऑप्शन से क्या होगा, अलीनगर संधि, यानी कि ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच का क्लास नंबर 52 है। कितना, 52, ठीक है। यानी कि क्लास नंबर 52 के तहत ये आपको 52वां प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं बिहार पुलिस का, ठीक है। और याद रखना इससे पहले आपका 1 से लेकर 51 तक क्लास हो चुका है। जिसका भी छूटा हुआ है एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं, तो जाके आप जरूर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका बैच रहने वाला है। ध्यान रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से, और 70+ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। जिसका भी छूटा हुआ पीछे का जाके जरूर रिवीजन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, गीता रहस्य, यहाँ पे गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएगा, याद रखना ये बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना ये पूछा जाता है दोस्तों कि गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर लिखा था, तो याद रखना दोस्तों ये कहां लिखा था, तो बर्मा के दोस्तों मांडले जेल में जो था ये बाल गंगाधर तिलक जो थे, जिस समय बर्मा के मांडले जेल में, उसी समय लिखा था गीता रहस्य नामक पुस्तक, ठीक है। 1915 ईस्वी में। कब, 1915 ईस्वी में इसका जो लिखा गया था। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, हर्षवर्धन, क्या पे हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्ष में धार्मिक सम्मेलन करता था। देखिए प्रयाग में यहाँ पे है, ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर प्रत्येक 5 वर्ष पे। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, यहां से आपको 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, याद रखना। देखिए 6 वर्ष जो किया गया था ये किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष किया गया था। ध्यान देना क्वेश्चन को, 6 वर्ष पूछे कि किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया था। ठीक है, लेकिन 6 वर्ष से भी घटा के इसे 5 वर्ष जो किया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां से सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके 49 समांतर, यहाँ पे 49वीं समांतर रेखा बताइए अक्षांश रेखा किन 2 देशों को अलग करती है। तो 49वीं समांतर अक्षांश रेखा कितना बार आपको बताएं, याद रखना ये यूएसए और कनाडा, क्या होगा ये अमेरिका और कनाडा के बीच दोस्तों। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए पुरी, यहाँ पे पुरी के मंदिर कर किस शैली में निर्मित है। देखिए पुरी के मंदिर यहाँ पे पूछ रहा है किस शैली में निर्मित है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये नागर शैली। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नागर शैली में हो जाएगा, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, और याद रखना वर्तमान में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है अयोध्या में, ये मंदिर अगर पूछे किस शैली में बनाया गया तो याद रखना ये भी आपका नागर शैली में बनाया गया। ठीक है, और दक्षिण भारत की जो भी नदी दोस्तों मंदिर बनाया जाता है याद रखना द्रविड़ शैली में, ये भी क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, हम्पी, यहाँ पे हम्पी करे कि नदी किस नदी के तट पर स्थित है। हम्पी याद रखना ये तुंगभद्रा नदी के तट पे हो जाएगा। कौन सी नदी पे, तुंगभद्रा नदी के तट पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य था दोस्तों, विजयनगर की राजधानी अगर पूछे तो ये हम्पी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना विजयनगर की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, चौगान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। चौगान करे कि किस खेल का आधुनिक रूप है। देखिए चौगान दोस्तों याद रखना, चौगान करे कि खेल का आधुनिक रूप क्या है, यानी कि अभी वर्तमान में चौगान का आधुनिक नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है। तो याद रखना वर्तमान में चौगान को हम लोग पोलो के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पोलो खेल के नाम से, ऑप्शन सी हो जाएगा। पोलो खेल में पूछे कितने खिलाड़ी होता है, तो याद रखना टोटल 4 खिलाड़ी होता है। कितना होता है, 4 खिलाड़ी। यही आपसे पूछ दे कि वाटर पोलो में कितना खिलाड़ी होता है, तो याद रखना 7 खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय, यहाँ पे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया। देखिए राजा की उपाधि दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके पीछे जो राजा लगा हुआ है, पहले इसका नाम क्या था, राम मोहन राय, लेकिन राजा का जो उपाधि दिया गया ये किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखना ये अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके वेदों की ओर लौटो, क्या यहाँ पे वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या होगा ये, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके रागनी, यहाँ पे रागनी करे कि किस राज का लोकप्रिय गीत शैली है, यानी कि रागनी बताना दोस्तों यहाँ पे कि किस राज का एक लोकप्रिय गीत शैली है। याद रखना ये हरियाणा का हो जाएगा। कहाँ का होगा, हरियाणा का, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी देखेंगे और याद रखना दोस्तों हिंदी में जब तक 90% स्कोर नहीं कर पाएंगे तब तक 70+ पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट पे हम लोग फोकस नहीं कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा तभी जाके 70+ स्कोर हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए बार बार बोलते हैं हर चीज को पढ़िए, बराबर पढ़िए। ठीक है, यानी कि हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि याद रखना अगर 10 क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाएगा तो कम से कम आप लोगों को 8 से 9 सही करने का प्रयास करेंगे तभी जाके 70+ स्कोर पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी बहुत आदमी बनाता है, ये चीज ध्यान में रखना है। इसीलिए याद रखना ई बुक जो भी नहीं लिया हिंदी का, ई बुक आप लोग जरूर ले लेना। ई बुक बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक रहेगा। ठीक है, उससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं रहेगा अगर दोस्तों ले लेते हैं तो। ठीक है, ई बुक के लिए क्या करना है, तो आपको ई बुक दोस्तों मिल जाएगा आपको मात्र 39 रुपया में। कितना रुपया में, मात्र 39 रुपया में मिल जाएगा। उसके लिए आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे लेने के लिए। ठीक है, यानी कि व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लीजिए 93 41 54 24 10, ये आपका नंबर है दोस्तों। इस पे जो है आप लोग मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम के लिए रामबाण है, इससे बाहर आपका नहीं रहेगा। ठीक है, बस आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका राइट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, जो अपने पद से हटाया गया हो, क्या पे जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। इसके लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पे क्या होगा, तो डी हो जाएगा, पदच्युत। क्या होगा ये, पदच्युत, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा न हो, जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा।
तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निस्पृह। क्या हो गया? निस्पृह। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना हिंदी में जो आपको बताए हैं उसमें याद रखना एक क्वेश्चन पे बहुत सारा व्याख्या करके आपको समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। बहुत मजा आएगा पढ़ने में और आपको दिमाग में सेट हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। इसलिए हिंदी आपका इनफ रहेगा वो ई बुक, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, रूख। यहाँ पे रूख का पर्यायवाची शब्द है, रूख का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या होगा? तो सी हो जाएगा, तड़का। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, कौन सा शब्द यहाँ पे ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है। 29 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, चतुर्भुज। क्या होगा? चतुर्भुज। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, यहाँ पे देखिए इजिप्ट। यहाँ पे इजिप्ट का यहाँ पे करे कि विलोम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो 30 का यहाँ से डी हो जाएगा, यहाँ से अनिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके सहचर्य। यहाँ पे सहचर्य का विलोम शब्द बताइए। सहचर्य का विलोम यहाँ पे क्या होगा? तो डी हो जाएगा, अलगाव। क्या हो गया? अलगाव। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित शुद्ध दोस्तों जो है वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे बताइए। और याद रखना शुद्ध और अशुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। विलोम से समान आप पूछा जाता है, समान अर्थ वाला पूछा जाता है, तो सब वहां पे कवर किए हैं अच्छे से, ठीक है। इसका देखिए करेक्ट आंसर यहाँ से अगर चुनेंगे तो आपका बी हो जाएगा, उज्ज्वल होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट। यानी कि दोनों जो ज होता है दोस्तों याद रखना ये कटा हुआ होता है, आधा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके कनिष्ठा। यहाँ पे कनिष्ठा और मध्यमा के बीच अंगुलियों को क्या कहते हैं? देखिए हाथ में जो उंगली है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो याद रखना अनामिका। क्या बोलते हैं? अनामिका। ऑप्शन यहाँ से जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्ड में भी आपको चुनना है अनामिका, इसका राइट आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके प्रभुता पाही काही मद नाही। देखिए प्रभुता पाही काही मद नाही लौकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो 34 का यहाँ से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए यह कहा तब मैं आया। देखिए यह कहा तब मैं आया किस तरह की यहाँ पे जो अशुद्धियां हैं? इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और याद रखना साइंस आपका मेन फैक्टर रहेगा। साइंस भी आपका मेन फैक्टर रहने वाला है। मतलब क्या समझ रहे हैं? हर चीज आपका मेन फैक्टर रहेगा। अगर एक चीज पे फोकस करके आप एग्जाम देने जाएंगे तो फिर दूसरा चीज आपसे नहीं बनेगा, फिर आपका स्कोर कम हो जाएगा, 70+ नहीं आएगा। इसलिए हर सेक्शन को हम लोगों को मजबूत करना है, ठीक है। और लेना है वर्दी इसी बार लेना है, चाहे जितना पढ़ना पड़े। अभी 1 महीना टाइम है, 1 महीना से कुछ ज्यादा भी है, लेकिन इसी बार लेना है हम लोगों को, ठीक है। पूरा मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, ठीक है। बस आप लोग 100% दीजिए मेरे साथ, ठीक है। देखिए मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या पूछे तो याद रखना ये टोटल आपका यहां से पूछ रहा है, तो याद रखना ये 24 हो जाएगा। कितना होगा? 24। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे होता है? तो याद रखना 12 जो दोस्तों आपका होता है ये बायां तरफ होता है और 12 जो होता है आपका दायां तरफ होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे टोटल आपका यहां से 24 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए विद्युत धारा को दोस्तों पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए हम लोग किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना ये ए मीटर। क्या हुआ? ए मीटर। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? कितना बार करवाए ये क्वेश्चन? और याद रखना बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ब्रह्मांड और वायुमंडल दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रह्मांड में पूछे सबसे ज्यादा दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है? याद रखना ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यही पूछ दिया आपसे कि वायुमंडल में कौन सा ज्यादा तत्व पाया जाता है, याद रखना नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। एकदम कंफ्यूजन क्लियर करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सूर्य में पूछे, तारा में भी पूछे तो याद रखना ये हाइड्रोजन ही होगा पहले स्थान पे, ठीक है। यानी कि सूर्य में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, तारा में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में दोस्तों याद रखना नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% के आसपास पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहा है सर्वग्राही। यहाँ पे सर्वग्राही रक्त समूह होता है। सर्वग्राही रक्त समूह दोस्तों जो होता है, याद रखना दोस्तों सर्वग्राही का मतलब क्या हुआ? जो सभी से ले सकता है। क्या कर सकता है? जो सभी से ले सकता है। यानी कि दोस्तों ले सकता है कौन? तो ये ए भी ले सकता है। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। और सर्वदाता पूछे तब आपका ओ हो जाएगा। यानी कि ओ वाला व्यक्ति जो है ब्लड ग्रुप वाला वो सभी को दे सकता है, ले सकता है ए भी सभी से और दे सकता है सभी को, ओ दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखना।
आगे बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए प्लेगरा रोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्लेगरा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? देखिए आपको रटाए थे दोस्तों जब विटामिन के दोस्तों रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम इसीलिए बोलते हैं रट के रखना। रट एक टॉपिक को अच्छे से कॉपी में सजा के लिख के रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो रथ एक टॉपिक यहाँ पे सजाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बी कॉम्प्लेक्स का भी आपको ट्रिक बताएं, ठीक है। देखिए प्लेगरा रोग जो ऐसे होता है, याद रखना बी कितने B3 के कारण होता है, किसके कारण? विटामिन B3 के कारण। और विटामिन B3 का दोस्तों नाम क्या होता है? तो याद रखना नियासिन। क्या होता है? नियासिन, रासायनिक नाम विटामिन B3 का नियासिन। ऑप्शन से ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्लेगरा रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से, और दोस्तों उसी को बोलते हैं हम लोग नियासिन बोलते हैं, यानी कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा घुमा के, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी। देखिए बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? लेमेंटर। किसने दिया? लेमेंटर ने दिया है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि दोस्तों ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये किस सिद्धांत पर आधारित है पूछे तो याद रखना ये डॉपलर प्रभाव। क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया? लाइसोसोम की खोज भी बताएं कितना बार आप लोगों को, तो याद रखना ये क्रिश्चियन डी डुबे। आपको याद रखना है डायरेक्ट डी डुबे, ठीक है, डी डुबे ने किया है लाइसोसोम का खोज। आत्महत्या का थैली भी बोला जाता है। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए राष्ट्रीय विज्ञान, क्या पे राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब किया गया? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना पूछे कब किया गया? याद रखना ये 3 सितंबर 1982। क्या होगा? 3 सितंबर 1982। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छे से लिख के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए मानक दाब। क्या यहाँ पे मानक दाब दोस्तों जो होता है कितना मिमी होता है mm। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। क्या होगा? पारे का दोस्तों 70 mm, ठीक है, यानी कि 70 मिमी। ऑप्शन से बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। बताइए पौधे के लिए अच्छा उर्वरक यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये यूरिया। क्या होगा? ये यूरिया हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन लॉजिकली पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्वनि की तीव्रता। क्या यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक से नापी जाती है? देखिए ध्वनि की तीव्रता पूछे या दोस्तों आपसे पूछ दे कि इसकी प्रबलता हम लोग किस चीज से मापते हैं, तो याद रखना ये डेसिबल में मापते हैं। किसमें? डेसिबल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना ध्वनि जो है गमन करने के लिए, वेग के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो होता है ठोस में होता है, ठीक है, ठोस में होता है, उसके बाद ठोस द्रव में, फिर गैस में होता है, ठीक है। ये क्रम में सजाने के लिए दे दे तो याद रखना सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। दोस्तों याद रखना जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पेड ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो अभी जो ये सेट आप लगा रहे हैं इसका एक दिन पहले आपको जो प्रैक्टिस सेट दे दिया जाता है, आप लोग बना के फिर डिस्कशन करेंगे तो अच्छा तरह से आपको समझ में आएगा और आपको पता भी चलेगा कि हम लोगों को कितना स्कोर आया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बनाने में आपको प्रॉब्लम भी हो रहा होगा, लेकिन आप अगर ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो एक दिन पहले आपको पीडीएफ दिया जाता है, तो आप लोग पूरा बना के तैयार रहेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे तो दिमाग में ज्यादा जाएगा, ठीक है। यानी कि एकदम रणनीति के साथ तैयारी कीजिए तब जाके होगा, ठीक है। पेड ग्रुप के लिए क्या करना है, तो आपको याद रखना पेड ग्रुप का ओनली चार्ज दोस्तों कितना है, तो 199 रुपया है। इसका फायदा बता देते क्या क्या है। इसका फायदा ये है कि आपको अभी जो क्लास चल रहा है इसका तो पीडीएफ एक दिन पहले मिलेगा, फिर आपको संडे को टेस्ट लेंगे, आपका वीकली टेस्ट, ठीक है, फिर आपका कॉपी हम खुद चेक करेंगे, आपको बताएंगे यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, समय नहीं है इसलिए ये रणनीति बना रहे हैं, ठीक है। और याद रखना उसके बाद आपको जो भी ई बुक आएगा, जैसे अभी हिंदी का ई बुक आया है तो 199 रुपया का दोस्तों अगर पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर लेते हैं तो हिंदी का ई बुक हो चाहे जो भी आएगा फ्यूचर में, अभी दोस्तों जो आने वाला है सारा आपको मिल जाएगा फ्री में, ठीक है, ये ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो, ठीक है। ये ग्रुप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ग्रुप में जो जुड़ना चाहते हैं नंबर आप लोग लिख लीजिए 9341, ठीक है, सेम नंबर है 9341 54 24 10, ये आपका दोस्तों नंबर है, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है जुड़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ये पेड ग्रुप के लिए मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। और याद रखना 199 रुपया पेड ग्रुप है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि निम्न में अस्थायी कण कौन सा है। अस्थायी कण पूछे चाहे उदासीन कण पूछे तो याद रखना एक ही आंसर आता है, न्यूट्रॉन। क्या आता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। उदासीन कण भी पूछे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट। क्या पे पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। देखिए
पोर्टलैंड संगठनों में पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके प्रमुख संगठक में पूछे क्या क्या शामिल होता है, तो याद रखना ये लाइम, सिलिका और एल्मुना। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया, इसका आंसर यहां से डी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र। देखिए भारी जल का रासायनिक सूत्र कितना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, D2O हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, D2O हो जाएगा। ठीक है, D2O अगर पूछे भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो याद रखना टोटल 20 होता है, द्रव्यमान। ठीक है, 20 होता है। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कंफ्यूजन क्वेश्चन। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक यहाँ पे याद रखना हिपोक्रेटस। क्या हो जाएगा, हिपोक्रेटस। ऑप्शन से बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है, प्रदूषण के कारण यहाँ पे होती है। ठीक है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ भी जाती है। इसका करेक्ट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, ये ब्रोंकाइटिस। क्या होगा, ये ब्रोंकाइटिस होता है। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्रोंकाइटिस अगर पूछे दोस्तों होने वाली क्या होता है बीमारी, तो याद रखना श्वसन नली। क्या होता है, श्वसन नली से फेफड़े में ले जाने वाली नलियों को दोस्तों क्या कहते हैं, शोषणी करते हैं। और ये क्या करता है, याद रखना उसमें जो गुब्बारे की तरह क्या होता है वो आकार ले लेता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, तो जो याद रखना इन्फेक्शन हो जाता है, फिर सूजन होने लगता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहां से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, सेरीकल्चर। क्या पे सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर याद रखना ये रेशम कीट के उत्पादन से। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन होते हैं, कितने हैं यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो याद रखना 3 हो जाएगा। टोटल कितना, 3 हो जाएगा। अगर पूछे कौन कौन है, तो याद रखना प्रोटियम, ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्राइटियम, ये सभी क्या है, याद रखना आपका जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम है। ठीक है, प्रोटियम पहले स्थान पे होता है, यानी कि उसका द्रव्यमान 1 होता है। दूसरे स्थान पे आपका ड्यूटेरियम होता है, उसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है। उसके बाद आपको याद रखना ट्राइटियम होता है, उसका द्रव्यमान 3 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन याद रखना ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है। हाइड्रोजन याद रखना सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन याद रखना सर्वाधिक दोस्तों पूछे आपसे कि सर्वाधिक दोस्तों पूछे कि आवारा तत्व भी याद रखना हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, कैवेंडिश ने इसका खोज किया है। सारा इंपॉर्टेंट है, सब चीज को याद रखेंगे एक एक के निचोड़ के। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहां से डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, सिल्क प्राप्त की जाती है। सिल्क दोस्तों जो प्राप्त किया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसका राइट आंसर कोकून से। किससे करते हैं, कोकून से। ऑप्शन यहां से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है, मिलता है। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से मिलता है, पाया जाता है, याद रखने फ्रियोन 12। क्या हो गया, फ्रियोन 12। ऑप्शन से ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, प्रशीतक के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अभी इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश में आप लोगों को बस रिवीजन करना है किसी भी तरह करके दोस्तों। अगर 8 से 10 इंग्लिश भी पूछा जाता है, 3-4 मात्र सही करना है। ठीक है, अगर 3-4 भी यहाँ पे सही कर लेंगे, बाकी हम लोग देख लेंगे 70 प्लस के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नो एरर चुनना है। नो एरर यहाँ पे चुनेंगे। 56 का राइट आंसर से सी हो जाएगा। सी वाला यहाँ पे हो जाएगा बाय फुट। ठीक है, उसके बाद 57 का देखेंगे, इसका भी राइट आंसर से सी हो जाएगा, फॉर हर केयर। ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक दिया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे बनाएंगे। देखिए क्या यहाँ पे, इसका जो चुनेंगे यहाँ पे 58 का, तो राइट आंसर से ईज हो जाएगा। क्या होगा, ईज हो जाएगा। ठीक है, इसका चुनेंगे हैव इनफ, हैव डैश इनफ, इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया कि पेसिव टू एक्टिव। क्या दिया, पेसिव टू एक्टिव में चेंज करने के लिए। ठीक है, इसका 60 का आंसर यहाँ से आप लोग बनाएंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि फिर से आपको सेम सवाल है 61 का भी। 61 का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा फिर से। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक दिया 62 का। यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, तो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से 63 का फिल इन द ब्लैंक है। 63 का यहाँ से राइट आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक शब्द में आंसर देना है। ठीक है, एक शब्द में आंसर देना है। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे, 64 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 65 का आंसर यहाँ से देखेंगे, सी आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैथ है यहाँ पे, और मैथ एकदम आपको दोस्तों याद रखना बेसिक मैथ है, आप लोग समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैथ की क्लास घबराइए नहीं, सारा मैथ की क्लास आप लोगों को करवा देंगे। 14 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जिसका भी छूटा हुआ है जाके मैथ सीखिए, एकदम बेसिक तरीका से उसमें सिखाने का प्रयास किया आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, मैथ से डरिए नहीं, 14 क्लास हुआ है, 14 क्लास को जाके आप रिविजन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 66 नंबर क्या कर रहा है।
यहाँ पे कह रहा है कि तीन चक्का, यहाँ पे तीन चक्का क्षैतिज अक्ष में घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है, जिसकी चाल 1 मिनट में दोस्तों कह रहा है कि क्रमशः दोस्तों 15, 12 और 48 हो रहा है। एक निश्चित परिधि में चाल कर रहा है कि कर दोस्तों जो है कितने देर में उसी स्थान पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे तो चक्कर दे दिया है, पहले तो निकालना पड़ेगा कितना सेकंड में एक चक्कर लगाता है या लगाता है। यहाँ पे देखिए इसका, देखिए 1 मिनट में दोस्तों यानी कि 60 हो जाएगा। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 मिनट। पहले अगर निकालेंगे तो पहला का दोस्तों 15 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 4 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर लगाएगा तो दूसरा यहाँ पे देखिए कितना लगाता है? 60 बटे यहाँ से 20 हो जाएगा, यानी कि 20 दिया 3 सेकंड में। तीसरा यहाँ पे 60 बटे 48, 60 बटे 48 करेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कट के कितना? तो 5 बटे यहाँ से 4 हो जाएगा, 5 बटे 4। ये सभी सेकंड इतना में दोस्तों लगा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये तीनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है? तीनों का एलसीएम, 4 का एलसीएम निकालना है, 3 का निकालना है और दोस्तों यहाँ पे 5 बटे 4 का एलसीएम निकालना है। और यहाँ पे देखिए बट्टे वाला एलसीएम है। बट्टे वाला एलसीएम आप लोगों को बताएं, जो पूछेगा उसी में ऊपर का निकालना है पहले, यानी कि ऊपर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 4 तिया 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में तो आपका यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालना है, बट्टे में एचसीएफ है, देखिए 1 हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, यानी कि 60 सेकंड दोस्तों यहाँ पे एलसीएम इसका निकल गया। तो 60 सेकंड बराबर कितना होता है? 1 मिनट होता है। देख लीजिए 1 मिनट किस में है? 1 मिनट आपका ए ऑप्शन में। ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया कि कुल लागत, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? देखिए घनाभ तो पहले दे दिया है, कुल लागत यहाँ पे करे कि कितना दोस्तों यहाँ पे होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, टोटल कोस्ट बराबर, यहाँ पे टोटल कोस्ट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये टोटल कोस्ट बराबर 2 इंटू एल बी प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? एल प्लस बी हो जाएगा और आपका इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, और गुना कर दीजिए कितना दोस्तों प्रति मीटर स्क्वायर लगाता है? तो 25 के लगाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए 2 यहाँ पे हो जाएगा। और एल देखिए कितना दिया है? एल आपको 12 दिया, चौड़ाई कितना दिया है? 8 दिया, तो 12 8 कितना हो गया? 20 हो गया। इधर देखिए गुना कीजिए, यहाँ पे एच कितना दिया? एच आपको 10 दिया है, 10 गुना 25 कीजिए। ठीक है, सभी को गुना करेंगे, राइट आंसर आपको यहाँ से निकल जाएगा। कितना निकलेगा? ये 10,000 दोस्तों यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 10,000। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एकदम ये बेसिक सवाल है, 68 का दोस्तों सवाल को अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। ठीक है, श्याम कह रहा है कि परीक्षा में दोस्तों 20% अंक प्राप्त करता है। क्या करता है? श्याम परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। समझिए यहाँ पे 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे? तो प्रतिशत पे इसके निकालेंगे। ठीक है, और समझेंगे तो जरूर बनेगा, कॉपी पे आप लोग बनाइए। देखिए 20% यहाँ पे है दिया, अगर दोस्तों यहाँ पे 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, अगर 30 अंक दे देंगे इसको तो क्या होगा? ये पास हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये पास हो जाएगा। अगर 5% आप फेल हो रहे हैं, 5% चाहिए पास के लिए, मतलब आपको मिलता है 5% सॉरी मिलता है आपको। ठीक है, और 5 अंक से फेल हो जाते हैं, मतलब क्या? 5 नंबर और आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे। यहाँ पे 30 अंक दे दिए बराबर, यहाँ पे देखिए और कह रहा है कि 30 अंक मिलता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। फिर यहाँ पे 32 राम को करे, यहाँ पे श्याम के बारे में ये था, राम करे कि 32% अंक प्राप्त करता है और यहाँ पे 42% अंक, 42 अंक से फेल हो अधिक मिलता है। क्या होता है? अधिक मिलता है। तो इसको भी 32% मिला देते हैं तो ये तो पास हो गया। लेकिन ये पास से भी दोस्तों क्या करता है? तो अधिक अंक लाता है। कितना? तो 42 अंक लाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड समीकरण के संतुलित कीजिए, प्रतिशत के एक लेके जाएंगे, अंक वाला को एक साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका 32 में से 20 जाएगा, ये 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 12%, 12% बराबर इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा, यानी कि 72 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पूछा है कि न्यूनतम पास अंक कितना है। तो न्यूनतम यहाँ पे दोस्तों निकाल लेते हैं हम लोग, 30 अंक वाला पे निकाल लेते हैं, कितना प्रतिशत और चाहिए था 30 अंक के लिए। ठीक है, 30 अंक के लिए जब 12% बराबर देखिए 72 आया, तो 72 बराबर ये 12% कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर 30 अंक बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 12 बट्टे यहाँ से 72 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 बट्टे 72 और गुना यहाँ से कितना हो जाएगा? आपको यहाँ से गुना आपको यहाँ से हो जाएगा कितना? तो 30%। ठीक है, 30 हो जाएगा, 30% में 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका प्रतिशत हो गया टोटल। ठीक है, काटिए इसको, 12 छक्के 72, 6 हो गया, 6 पंच यहाँ से 30, 5% दोस्तों यहाँ पे अंक निकला। कितना अंक बराबर? तो 30 अंक बराबर, और मिला था इसको कितना? तो 20 अंक मिला था ऑलरेडी पहले, और 30 अंक से फेल हो रहा था। 5% और अंक लाता तो ये क्या होता? पास हो जाता। मतलब क्या? 20 प्लस 5 कीजिए, कितना हो जाएगा? 25। यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना चाहिए पास होने के लिए? 25% चाहिए। ठीक है,
चलिए ये दोस्तों याद रखना, ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दुकानदार वाला सवाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्या करता है? क्रय मूल्य पे बेचता है, लेकिन गलत भार का यूज करता है। ठीक है, गलत भार का यूज मतलब बेईमानी करता है एक तरह से। कितना? तो दोस्तों ये 1000 ग्राम के जगह पे ये 950 ग्राम का उसमें यूज करता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत बताइए। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे लाभ होगा, क्योंकि 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। और दोस्तों यूज कितना कर रहा है? 950 ग्राम ही, तो 50 ग्राम का ये फायदा ले रहा है। क्या ले रहा है? 50 ग्राम का फायदा ले रहा है। ठीक है, प्रतिशत निकाल लीजिए, 50 गुना 100, अब बटे कितना से ये फायदा ले रहा है? 950 से ना, तो 950 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, डबल जीरो, यहाँ से जीरो और जीरो यहाँ से कट गया, इधर इसको काटेंगे, 5 एकान 5, 5 9 45, कितना निकल गया? 100 बट्टे यहाँ से दोस्तों 19 निकल गया। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, नहीं इसको पूर्णांक में डायरेक्ट आपको आंसर दिया 100 बट्टे 19, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रथम 4 वर्षों के, यहाँ पे प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर कितना है? 3%। क्या है? 3%। प्रति अगले 4 वर्ष के लिए 5% दोस्तों यहाँ पे जो है 8 वर्ष से अधिक। देखिए ये सवाल आप लोग बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, लंबा चल जाएगा थोड़ा प्रोसेस में। ठीक है, 70 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या निकल जाएगा आपको? तो डी यहाँ से निकल जाएगा 1975। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बताएं दोस्तों, साधारण ब्याज वाला जब आपका क्लास हुआ था मैथ का, ये आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पी आपको दे दिया है और कह रहा है कितना दर? तो 25/4% की दर से 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज निकालना है। मतलब सब कुछ दे दिया है। यहाँ पे देखिए पी भी दे दिया, मूलधन भी दे दिया है, दर भी दे दिया, समय भी आपको ये पूरा दे दिया है। समय निकालिए कि 4 फरवरी यानी कि दोस्तों आगे कितना बचा है? तो 24-28 का महीना लगेगा, क्योंकि आपका लीप ईयर ये नहीं है, तो यानी कि देखिए अब कितना हो जाएगा? ये 28 यानी कि 24 दिन ये हो जाएगा, प्लस मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल में कितना दिन का महीना होता है? 31 दिन का, तो 31 जोड़ दीजिए, प्लस ये कितना दिन? 18 दिन अप्रैल में, तो 18 यहां से जोड़ दीजिए। टोटल जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा? ये 73 दिन दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 73 दिन, यानी कि टी बराबर आपको निकल गया 73। डायरेक्ट आई बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए पीआरटी वाला, तो 2000 हो जाएगा, गुना यहाँ से आपका 25 हो जाएगा, 4 नीचे में देंगे, यहाँ पे 73 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 25/4, तो 4 यहाँ पे नीचे में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 73 दिन है ना, इसको दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? वर्ष में बदलेंगे। वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 365 से यहाँ पे भाग देंगे, और गुना यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? PRT/100 यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर दोस्तों यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, आंसर आपको डायरेक्ट निकल जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं, देखिए 00 और 00 यहाँ पर कट गया। देखिए 4 से काटिए, 4 पंच यहाँ से 20 हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, ये 5 7 35, 5 या 15। ठीक है, 73 भी आपका कट गया, बचा कितना? ये 25 रुपया क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बनाएंगे कॉपी पे, बहुत मेहनत लगता है, आप लोग भी बना के अच्छे से समझेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 72 का भी दोस्तों आंसर आप लोग पीडीएफ से ही लेंगे और दोस्तों बनाने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 72 का राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा, ये 5 मिनट निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, क्या कर रहा है यहाँ पे? करेंगे यहाँ पे दोस्तों की वर्ग मीटर, देखिए प्रति वर्ग मीटर इसे कितना लगत लग रहा है? तो 100 रुपया का लगत लग रहा है। जब कुल लगत आपको दे दिया 5000 है, तो आपको तो यहाँ पे निकल जाएगा कितना क्षेत्रफल था, कितना एरिया था, वो पता चल जाएगा ना। तो 5000 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 100 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। ठीक है, भाग दीजिए, 00 कट गया, कितना हो गया? ये 50। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, आयताकार कमरे की लंबाई करे की चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई यानी कि बी कितना है? बी आपको दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है? एक्स दिया है, तो एल आपको कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, हो गया ना 2x। अब यहाँ पे दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई कर लीजिए, तो 2x² हो जाएगा, 2x² और लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बराबर आपको कितना निकला है? 50 निकला है। 50 के बराबर कर दीजिए, 2 यहाँ पे कट गया, 25 दूना 50, x बराबर आपको कितना निकल गया? यानी कि 5। ये x बराबर जब 5 निकला, मांग क्या रहा है? लंबाई मांग रहा है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से दुगुना है, 2x है, तो 2 से इसमें गुना कर लीजिए, 5 दूना कितना हो गया? 10 इसका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दोस्तों 74 नंबर का भी सवाल दोस्तों आप लोग कॉपी कलम से लेके बनाएंगे, पीडीएफ से लेके बनाएंगे। और याद रखना ये इजी सवाल है, लेकिन अब प्रोसेस में जाएगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, स्पेस का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे 74 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा, 80 निकल जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसको भी बनाएंगे। ये भी आपका सवाल पूरा इजी है। कैसे सर बोलिए इजी है? देखिए यहाँ पे कैसे इसको बनाना है। एक टोटल तो आपको दे दिया, मनी दे दिया इतना। अब यहाँ पे देखिए पहला व्यक्ति 8 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, तीसरा 16 दिन में, और चारों व्यक्ति की सहायता से यहाँ पे कर है कि 3 दिन में काम कर लेता है। बता रहे हैं आप लोग बनाएंगे, 100% आपको बनेगा। अब क्या करना है, ये तीनों व्यक्ति को क्या करना दोस्तों, जोड़ लेना है। और यहाँ पे दोस्तों 1/3 से उसको घटा देंगे, जो निकलेगा वो चौथा व्यक्ति के द्वारा निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, तो ए बी सी और यहाँ पे क्या करेंगे, डी, अनुपात निकालना है। क्यों अनुपात निकालना है बोलेंगे सर, तो अनुपात इसलिए निकालना है कि आपको एक फॉर्मेट में लाना है, एक अंक में दोस्तों यहाँ पे बट्टे को हम लोग को तोड़ना है, भिन्न को। ठीक है, भिन्न को तोड़ लेंगे, फिर बराबर करेंगे, जोड़ के बराबर, आपको राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 75 का क्या निकलेगा, 225, यानी कि सी यहां से आप लोग निकल जाएगा। ठीक है, और निकालेंगे इसे। ठीक है, और कौन कौन इसको बनाया है कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है आप लोग को मैथ सिखाने में। ठीक है, 14 क्लास ऑलरेडी आपको दे चुके हैं और आपका क्लास करवाएंगे सारा। आपको जब तक होगा नहीं पूरा कंप्लीट, छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। ठीक है, रिजल्ट तक आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रूप में अगर पूछे यहाँ पे किसे चुना गया, तो याद रखना ये रोजर बिन्नी को। किसे चुना गया, रोजर बिन्नी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से 76 का क्या होगा, ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि मेंस बेलेंडो या बेलेंडी और पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मेंस बेलोन डी और अवार्ड 2023 का विजेता कौन है, याद रखना ये लियोनल मेसी। क्या होगा, ये लियोनल मेसी। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए क्या पूछ रहे हैं कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था। इस वर्ष दोस्तों जो बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों 21 जून को जो मनाया जाता है, इसके वर्ष के कह रहा है कि थीम क्या था, एक प्रकार से विषय या थीम पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 78 का ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 78 का यहाँ पे दोस्तों देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 78 का सी होगा दोस्तों, स्वयं और समाज के लिए योग। क्या होगा, ये स्वयं और समाज के लिए योग। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछा। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्मारक दोस्तों किसे घोषित किया गया है, याद रखना 79। करेक्ट आंसर यहाँ से मानगढ़ धाम। क्या होगा, मानगढ़ धाम। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पेरिस ओलंपिक अभी जो हो रहा है दोस्तों यहाँ पे होगा। ठीक है, कह रहे कि पेरिस ओलंपिक में कह रहा है कि 2024 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है। कौन है, इसका राइट आंसर याद रखना, ये याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हरमनप्रीत कौर। क्या होगा, ये हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन है। इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या होगा, 81 का करेक्ट आंसर यहां से डी हो जाएगा, पीटी उषा। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस करे किस शहर में आयोजित किया जाएगा। याद रखना इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इंदौर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाते कब है, तो याद रखना 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि याद रखना गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से इसी दिन लौट के आए थे। ठीक है, यानी कि 9 जनवरी 1915 को दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को दोस्तों याद रखना प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहां पे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली एक्सपेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। 83 का करेक्ट आंसर यहां से बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे करें कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि दोस्तों आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। सेकेंड स्थान पे रहा है। याद रखना ये 99 सीटें टोटल मिला। कितना, 99। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। करें कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति, यहाँ पे आपदा की स्थिति की घोषणा की। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें किस संस्था ने वुमेन्स यहाँ पे वुमेन्स एंड लॉ इंडेक्स जारी किया, बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स जारी किया है। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करें कि डॉक्टर मानिक साहा ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। कौन दोस्तों यहाँ पे लिया है, याद रखना मानिक साहा कहां का दोस्तों मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से त्रिपुरा। क्या होगा, ये त्रिपुरा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हाल ही में अमेरिका की कौन सी बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। खुद को ही दोस्तों जो है बैंक जो है, कौन एक बैंक है जो खुद को ही दिवालिया घोषित किया है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना ये बी हो जाएगा, सिलिकॉन वैली बैंक। क्या होगा, सिलिकॉन वैली बैंक। ऑप्शन यहाँ से जो है बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से कर्नाटक होगा दोस्तों। ठीक है, कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। गोरखपुर जो था बदल गया है अब। ठीक है, ये कर्नाटक हो गया है, ध्यान रखेंगे। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पद्म विभूषण और पद्म श्री 2023 को मिलाकर कुल कितने पुरस्कार की संख्या, यानी कि कुल कितने आदमियों को दिया है। याद रखना 90 का राइट आंसर 97 हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पद्म श्री में 91 दिया है और उस यहाँ पे पद्म भूषण में जो दिया है कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, किस संस्था को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। G20 से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर याद रखना ये आपका हो जाएगा IISC बेंगलोर। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के नाम उपनाम से जाने जाते हैं। बिहार विभूति के नाम से जानते हैं, याद रखना किसे, ये अनुग्रह नारायण सिंह। किसे जानते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, पटना जंक्शन के बाद बिहार के किस जंक्शन को विश्व स्तर पे बनाने की योजना है। कौन सा दोस्तों जंक्शन को, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन। ठीक है, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, फार्मेसी, यहाँ पे जब बिहार से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलर 2015 लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना था। इसका राइट आंसर याद रखना ये 94 का क्या होगा, डी हो जाएगा, चौथा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत कौन सा जिला है। सबसे गर्म जल स्रोत का अगर पूछे कौन सा जिला में स्थित है, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा, नालंदा। ठीक है, ब्रह्मकुंड का नाम सुने होंगे, ब्रह्मकुंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करें कि बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म, याद रखना ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर याद रखना क्या होगा, तो याद रखना गंगा मैया तोहे पियरे चढ़ेबा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है। लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है। 97 करेक्ट आंसर ये पटना हो जाएगा। क्या होगा, पटना। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने की यहाँ पे प्रावधान किया गया। इसका करेक्ट आंसर याद रखना ये डी हो जाएगा, 75 से 90%। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। लीची अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो याद रखना ये कहाँ हो जाएगा, मुसहरी। क्या होगा, ये मुसहरी में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। मुसहरी कहाँ पे है, तो याद रखना मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देख, कौन सा राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे ग्रेड 1 ऑफिसर बनाए जाने की घोषणा किया है। कौन सा राज्य, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, बिहार। क्या होगा, बिहार। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपका चल रहा है। मिशन वर्दी बैच के तहत ये याद रखना 52वां क्लास 52वां प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे करवाए हैं। ठीक है, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। और जो भी इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लेना। ठीक है, और याद रखना सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, ग्रुप से जो जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से भी जुड़ जाइए। संडे को वीकली टेस्ट होगा। उसके बाद इसका दोस्तों याद रखना ये जो भी प्रैक्टिस सेट आप लगाए हैं इसका PDF पहले मिल जाएगा वहां पे, एक दिन पहले। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ई बुक जो अभी आया है, ई बुक सारा आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ग्रुप याद रखना 199 रुपया चार्ज है ग्रुप का। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है याद रखना नंबर लिख लीजिए 93 41 54 54, याद रखना 54 24 10 ये नंबर है। इस पे मैसेज करके आप लोग जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखना इसके बाद आपको जो ओनली PDF लेना चाहता है ई बुक का, मैंने हिंदी ई बुक का ओनली PDF, हिंदी ई बुक का भी ओनली PDF आया है। अगर वो लेना चाहते हैं इनफ रहेगा एग्जाम के लिए, हिंदी का टेंशन खत्म हो जाएगा अगर ले लेते हैं तो। ठीक है, 39 रुपया में आप जो है प्राप्त कर सकते हैं इसी नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।